स्वागत है आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच जिम्बाब्वे 2020 श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले की। यह मैच 18 जुलाई 2025 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। दोनों टीमों की शानदार प्रतिभाएं और उनकी हालिया फॉर्म इसे देखने के लिए बेहतरीन मुकाबला बनाती है। तो चलिए इस मैच के सभी महत्वपूर्ण फैंटेसी क्रिकेट पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। मैदान रिपोर्ट। हरारे स्पोर्ट्स क्लब पिच व्यवहार। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर स्पिनरों को सहायता मिलती है, जहां 66% विकेट स्पिन के कारण गिरते हैं। इसके अलावा तेजी से गेंदबाजी के लिए 33% विकेट हैं। ये पिच संतुलित रहती है, लेकिन स्पिन गेंदबाजों का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए टीमों को अपने आक्रमण में स्पिनर शामिल करना चाहिए। मौसम साफ है और तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह के मौसम में क्रिकेट खेलने में कोई रुकावट नहीं होती, जिससे सभी खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ जाती है। मौसम का ध्यान रखते हुए फैंटेसी चयन में खिलाड़ियों की फॉर्म और मैच के पिछले प्रदर्शनों पर ध्यान देना चाहिए। औसत स्कोर। दर्ज आंकड़ों के अनुसार यहां औसत स्कोर 150 रन है, जबकि कुल मिलाकर मैच में बल्लेबाजी का लाभ मिला है। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत का प्रतिशत 66% है। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी परिस्थितियां। आमतौर पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्वर्णिम प्रतिशत 75% है, जबकि चेस की स्थिति में जीत का प्रतिशत 33% है। ये दर्शाता है कि अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे अगले खेल में अधिक लाभ होता है। टीम का प्रदर्शन। न्यूजीलैंड ने यहां सभी 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि जिम्बाब्वे ने यहां अब तक एक भी मैच नहीं जीता है। ये दर्शाता है कि इस स्टेडियम में न्यूजीलैंड का दबदबा है। स्पष्ट रुझान। यहां चेजिंग करने वाली टीम को प्रायः मुश्किल होती है, और जिन टीमों ने पहले बल्लेबाजी की वे अधिकतर जीत जाती हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन। सफल खिलाड़ी। सिकंदर रजा स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जे बेनेट हाल में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। संघर्ष करने वाले खिलाड़ी। चंदन उत्तम इस मैदान पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। मडाए अब तक पहचान बनाने में असफल रहे हैं। ये जानकारी आपकी फैंटेसी क्रिकेट में बेहतर चयन और रणनीति तैयार करने में मदद करेगी। टीम चयन करते समय खिलाड़ियों की वर्तमान फॉर्म और पिछले प्रदर्शन का निरंतर निरीक्षण करते रहें। मौसम का पूर्वानुमान। 18 जुलाई 2025 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मैच के दिन एक साफ आसमान रहने की उम्मीद है, जिसमें दिन का तापमान लगभग 22.4 डिग्री सेल्सियस होने की भविष्यवाणी की गई है। यह निश्चित रूप से खेलने के लिए शानदार मौसम होगा। टीमों की जीतने की संभावना। इस मैच में जिम्बाब्वे की जीतने की संभावना 24% है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए ये 76% है। ये दिखाता है कि न्यूजीलैंड इस मैच में स्पष्ट फेवरेट है। हाल की टीमों की फॉर्म। जिम्बाब्वे ने अपने पिछले 6 मुकाबलों में से सभी को खो दिया है, जो उनके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अपने 6 मैचों में लगातार जीत हासिल की है, जिससे वे वर्तमान में उत्कृष्ट फॉर्म में हैं। आमने सामने की रिकॉर्ड। दोनों टीमों के बीच 6 मैच हुए हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने सभी में जीत दर्ज की है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भी स्थिति समान है, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड ने सभी 3 मुकाबले जीत रखे हैं। जरूरी खिलाड़ी। बेनेट जिम्बाब्वे उनके पास हाल के मैचों में अच्छे प्रदर्शन के अलावा महत्वपूर्ण सभी क्रेडिट हैं। जे डफी न्यूजीलैंड उन्हें भी अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। रॉबिन्सन न्यूजीलैंड हाल के मैचों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। माधव्य जिम्बाब्वे युवा प्रतिभा जो अपने फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। रजा जिम्बाब्वे ग्राउंड पर उनके पिछले रिकॉर्ड उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। सिगर जिम्बाब्वे उनकी अच्छी फॉर्म उन्हें एक अच्छा विकल्प बनाती है। कप्तान और उप कप्तान के सुझाव। बेनेट जिम्बाब्वे उनकी हालिया इस मैच के हिसाब से वे एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, जो अर्धशतक बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें अपने फैंटेसी टीम का कप्तान बनाना फायदेमंद हो सकता है। माधव्य जिम्बाब्वे युवा और अनुभवी बल्लेबाज है, जिनका फॉर्म भी चर्चा का विषय है। उन्होंने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उनकी चयनता बढ़ती है। रजा जिम्बाब्वे एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में काबिलियत है। उनका चयन करने से आपकी टीम को बैलेंस मिलता है। रॉबिन्सन न्यूजीलैंड उन्होंने हाल के खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके तेज और आक्रामक खेल की वजह से उन्हें उप कप्तान की भूमिका में देखना एक बेहतरीन विकल्प है। कॉनवे न्यूजीलैंड उनके स्ट्राइक रेट और फॉर्म की वजह से आप उन्हें उप कप्तान बना सकते हैं। वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि रन बनाने की गति बनी रहे। साइफर्ट न्यूजीलैंड उनके पास पहले विकेट के लिए खेलने की क्षमता है और उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न कारणों से आपके फैंटेसी टीम में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये सुझाव आपको निर्णायक बनाएंगे और आपके फैंटेसी टीम में मदद करेंगे। यहाँ मैच के विश्लेषण के आधार पर कौन सी टीम जीतने की अधिक संभावना है, इसका विवरण दिया गया है। न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी में दबदबा, हेड टू हेड, H2H। आंकड़ों में दूसरे बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड का रन औसत 170 है, जो जिम्बाब्वे के 135 की तुलना में काफी अधिक है। ये दर्शाता है कि वे लक्ष्य का पीछा करने में अधिक प्रभावी रहे हैं। न्यूजीलैंड का हरफनमौला प्रदर्शन। न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 में से 3 मैच जीते हैं, जो उनकी पहले बल्लेबाजी करने की क्षमता को दर्शाता है। उनके पिछले 5 मैचों के आंकड़ों में MJ सेंटनर 11 विकेट और WO रूके 8 विकेट जैसे गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है। जिम्बाब्वे का घरेलू मैदान पर प्रदर्शन। जिम्बाब्वे का इस मैदान पर दूसरे बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 3 जीत का है, लेकिन उनका रन औसत 135 है, जो न्यूजीलैंड के 170 से कम है। खिलाड़ियों का फॉर्म। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 96% चयन और RP बल 85% चयन अच्छे फॉर्म में है, लेकिन न्यूजीलैंड के T रॉबिन्सन 74% चयन और T सीफर्ट 89% चयन भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी का अंतर। न्यूजीलैंड के MJ सेंटनर 11 विकेट 13 की औसत और JA डफी 6 विकेट 20 की औसत का हालिया गेंदबाजी प्रदर्शन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की तुलना में बेहतर है। जिम्बाब्वे के लिए R नगारवा 9 विकेट 12 की औसत और T ग्वांडू 7 विकेट 9 की औसत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। H2H रिकॉर्ड। पिछले 5 H2H मैचों में जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मैच इस विशेष मैदान पर नहीं खेले गए होंगे। कौन जीतेगा और क्यों? न्यूजीलैंड के जीतने की अधिक संभावना है। इसका मुख्य कारण उनका इस मैदान पर दूसरे बल्लेबाजी करते हुए मजबूत रिकॉर्ड 170 रन औसत और उनके प्रमुख गेंदबाजों का हालिया फॉर्म है। हालांकि जिम्बाब्वे का घरेलू मैदान पर प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी और गेंदबाजी के आंकड़े उन्हें थोड़ा बढ़त दिलाते हैं। जरूर, यहाँ स्मॉल लीग SL के लिए एक सुरक्षित और उच्च संभावना वाली फैंटेसी क्रिकेट रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। जिम्बाब्वे पर अधिक ध्यान दें। मुख्य खिलाड़ी। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए एक ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक दिला सकते हैं। उनका ग्राउंड पर प्रदर्शन अच्छा है। RP बल एक और ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी में तेजी ला सकते हैं और उपयोगी ओवर भी डाल सकते हैं। ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। BJ बेनेट बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन और विकेट लेने की क्षमता जो उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। TL साइफर्ट न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जो अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। निशम न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। नगरावा जिम्बाब्वे के प्रमुख गेंदबाज जो लगातार विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। कप्तान विकल्प। सिकंदर रजा उनकी निरंतरता और ऑलराउंड क्षमता उन्हें एक सुरक्षित कप्तान बनाती है। RP बल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें एक अच्छा विकल्प बनाती है। उप कप्तान विकल्प। साइफर्ट यदि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो एक अच्छा विकल्प। निशम डेथ ओवरों में विकेट लेने और बल्लेबाजी में रन बनाने की क्षमता। नगरावा यदि जिम्बाब्वे पहले गेंदबाजी करता है तो विकेट लेने की अच्छी संभावना। सुरक्षित संयोजन 1:4 जिम्बाब्वे खिलाड़ी 2 ऑलराउंडर 1 बल्लेबाज 1 गेंदबाज जोड़ 4 न्यूजीलैंड खिलाड़ी 1 विकेटकीपर 1 ऑलराउंडर 1 बल्लेबाज 1 गेंदबाज जोड़ 3 अन्य खिलाड़ी। संयोजन 2:5 जिम्बाब्वे खिलाड़ी 2 ऑलराउंडर 2 बल्लेबाज 1 गेंदबाज जोड़ 3 न्यूजीलैंड खिलाड़ी 1 विकेटकीपर 1 ऑलराउंडर 1 गेंदबाज जोड़ 3 अन्य खिलाड़ी। सारांश। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडरों पर ध्यान केंद्रित करें और न्यूजीलैंड के प्रमुख बल्लेबाजों को शामिल करें। निरंतरता और ऑलराउंड प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को कप्तान उप कप्तान के रूप में चुनें। यहाँ जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के मैच के लिए ग्रैंड लीग GL की जीत की रणनीति दी गई है। टीम चयन। जिम्बाब्वे से अधिक खिलाड़ी 6-5 के संतुलन के साथ जिम्बाब्वे से 6 खिलाड़ी और न्यूजीलैंड से 5 खिलाड़ी चुनें। भूमिका वितरण। विकेटकीपर 1-2 बल्लेबाज 3-4 ऑलराउंडर 2-3 गेंदबाज 3-4 इसमें डेथ ओवर गेंदबाज शामिल। अगर जिम्बाब्वे जीतता है। चयन। जिम्बाब्वे के 7 खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी।
जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और मध्य क्रम के ऑलराउंडरों पर अधिक ध्यान दें। जिम्बाब्वे के प्रमुख गेंदबाजों को शामिल करें जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं या जिनका जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। तर्क: यदि जिम्बाब्वे जीतता है तो इसका मतलब है कि उनके बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और गेंदबाजों ने दबाव में विकेट लिए हैं। इसलिए जिम्बाब्वे के प्रमुख खिलाड़ियों को टीम में अधिक महत्व देना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड जीतता है, चयन: न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ी और जिम्बाब्वे के 4 खिलाड़ी। न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों, मध्य क्रम के ऑलराउंडरों और डेथ ओवर गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करें। जिम्बाब्वे से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जिन्होंने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है या जिनका इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है। तर्क: यदि न्यूजीलैंड जीतता है तो इसका मतलब है कि उनके प्रमुख खिलाड़ी फॉर्म में हैं और उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का अच्छी तरह से सामना किया है। इसलिए न्यूजीलैंड के अधिक खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना समझदारी होगी। जीएल रणनीति: ग्रैंड लीग में जीत के लिए आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो जोखिम और इनाम का सही संतुलन प्रदान करे। उच्च चयन प्रतिशत वाले खिलाड़ियों के साथ साथ कम चयन प्रतिशत वाले खिलाड़ियों को भी शामिल करें जो मैच का रुख बदल सकते हैं। जिम्बाब्वे के घरेलू मैदान का फायदा उठाने वाले खिलाड़ियों पर ध्यान दें, लेकिन न्यूजीलैंड के मजबूत ऑलराउंडरों और डेथ ओवर गेंदबाजों को नजरअंदाज न करें। कप्तान और उप कप्तान के चुनाव में विविधता लाएं ताकि एक ही तरह की टीमों से प्रतिस्पर्धा कम हो। पिच की रिपोर्ट और खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को अंतिम रूप दें। सुरक्षित पिक 1 सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे ऑलराउंडर। जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर, बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। उनका ग्राउंड रिकॉर्ड भी शानदार है। 2 आरबर्ल, जिम्बाब्वे ऑलराउंडर। एक और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर जो तेजी से रन बना सकते हैं और उपयोगी गेंदबाजी कर सकते हैं। उनका ग्राउंड पर स्ट्राइक रेट प्रभावशाली है। 3 एमजे हेनरी, न्यूजीलैंड गेंदबाज। न्यूजीलैंड के प्रमुख गेंदबाज जो डेथ ओवर में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनका चयन प्रतिशत भी अच्छा है। 4 जा डफी, न्यूजीलैंड गेंदबाज। एक और डेथ ओवर गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता रखता है। जोखिम भरे डिफरेंशियल 1 टीमो सेकिवा, जिम्बाब्वे बल्लेबाज। हाल के मैचों में उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है और वो तेजी से रन बना सकते हैं। 2 बीजे जेकब्स, न्यूजीलैंड बल्लेबाज। उनका ग्राउंड पर औसत अच्छा है और वह एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। 3 टिमो न्योंगा, जिम्बाब्वे बल्लेबाज। जिम्बाब्वे के लिए मध्य क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज जो रन बना सकते हैं। 4 डब्ल्यू ओरॉक, न्यूजीलैंड गेंदबाज। एक युवा तेज गेंदबाज जो डेथ ओवर में अपनी गति से परेशान कर सकता है। कप्तान विकल्प 1 सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे ऑलराउंडर। जिम्बाब्वे के लिए सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर, बल्ले और गेंद दोनों से बड़े अंक दिला सकते हैं। उनका उच्च चयन प्रतिशत भी उन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। 2 आरबर्ल, जिम्बाब्वे ऑलराउंडर। एक और ऑलराउंडर जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। 3 एमजे हेनरी, न्यूजीलैंड गेंदबाज। यदि न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करता है तो वो डेथ ओवर में विकेट लेकर बड़े अंक दिला सकते हैं। उप कप्तान विकल्प 1 जा डफी, न्यूजीलैंड गेंदबाज। डेथ ओवर में विकेट लेने की क्षमता के कारण उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प। 2 आरंगारवा, जिम्बाब्वे गेंदबाज। जिम्बाब्वे के लिए एक प्रमुख गेंदबाज जो शुरुआत और डेथ ओवर दोनों में विकेट ले सकते हैं। 3 टीबी रॉबिन्सन, न्यूजीलैंड बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के लिए एक भरोसेमंद बल्लेबाज जो अच्छी पारी खेल सकते हैं। ट्रम्प पिक 1 टिमो सेकिवा, जिम्बाब्वे बल्लेबाज। उनका हालिया फॉर्म और स्ट्राइक रेट उन्हें एक बेहतरीन ट्रम्प पिक बनाता है। 2 बीजे बेनेट, जिम्बाब्वे बल्लेबाज। जिम्बाब्वे के लिए एक ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं और उनका चयन प्रतिशत कम है। 3 टिमो न्योंगा, जिम्बाब्वे बल्लेबाज। जिम्बाब्वे के लिए एक मध्य क्रम का बल्लेबाज जो अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकता है। 4 डब्ल्यू ओरॉक, न्यूजीलैंड गेंदबाज। एक युवा और आक्रामक गेंदबाज जो डेथ ओवर में विकेट ले सकता है। यहाँ बी बेनेट के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और हालिया फॉर्म। बी बेनेट एक बल्लेबाज बैट है जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। उनके पिछले 5 मैचों में 43 की औसत और 125 की स्ट्राइक रेट से 219 रन हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म का संकेत देते हैं। उन्होंने इन 5 मैचों में 5 विकेट भी लिए हैं, जो उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में मूल्यवान बनाते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर उनका रिकॉर्ड मिला जुला है। उन्होंने इस ग्राउंड पर 22 की औसत से 531 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 116 थोड़ा कम है। गेंदबाजी में उन्होंने इस ग्राउंड पर 21 ओवरों में 8 विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। मैचअप विश्लेषण।
जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच इस ग्राउंड पर हुए पिछले 3 मैचों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने औसतन 170 रन बनाए हैं और 2 विकेट खोए हैं। ये बताता है कि इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो सकता है। स्मॉल लीग बनाम ग्रैंड लीग, उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक, सेफ पिक हैं। ग्रैंड लीग में उनकी गेंदबाजी क्षमता उन्हें एक जोखिम भरा रिस्की डिफरेंशियल बनाती है, खासकर अगर वो अपनी टीम के लिए कुछ ओवर फेंकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प, उनके हालिया बल्लेबाजी फॉर्म और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प, गुड कैप्टन, वाइस कैप्टन हो सकते हैं, खासकर अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है। चयन प्रतिशत, उनका 80% चयन प्रतिशत बताता है कि वो टीम में काफी लोकप्रिय है, जो स्मॉल लीग के लिए उनकी सुरक्षा को और बढ़ाता है। कुल मिलाकर बी बेनेट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम के लिए रन बना सकते हैं और कुछ विकेट भी ले सकते हैं। उनका हालिया फॉर्म उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाता है। यहाँ जे डफी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, जे डफी एक गेंदबाज है जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छी लय का संकेत है। हाल के एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। मैचअप, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, खासकर जब वे पहले बल्लेबाजी करते हैं। पिच का मिजाज, हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जो डफी के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, डफी अपनी निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता के कारण स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा विकल्प, उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है। कप्तान, उप कप्तान, उनकी हालिया फॉर्म और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बल्लेबाजी, हालांकि उनकी बल्लेबाजी की स्थिति नीचे है, लेकिन उन्होंने पिछले 5 मैचों में 171 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। चयन प्रतिशत, उनका उच्च चयन प्रतिशत 85% बताता है कि वो कई फैंटेसी टीमों में शामिल होंगे। यहाँ टी रॉबिन्सन के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति, टी रॉबिन्सन एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 88 की औसत से 177 रन बनाए हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड, उन्होंने इस ग्राउंड पर 75 की औसत से 131 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो इस स्थान पर उनके अच्छे प्रदर्शन का संकेत देता है। हालिया मैच प्रदर्शन, हाल ही में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में उन्होंने 75 रन बनाकर ड्रीम टीम में जगह बनाई और मैच में पहला स्थान हासिल किया। चयन प्रतिशत, 74% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनका लगातार प्रदर्शन उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाता है, जबकि ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। पिक प्रकार, सुरक्षित पिक, सेफ पिक। मैचअप, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका पिछला प्रदर्शन हालांकि इस ग्राउंड पर विशिष्ट नहीं और न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी में अच्छा रिकॉर्ड औसतन 142/7 पहले बल्लेबाजी करते हुए उनके पक्ष में है। यहाँ एम सेंटनर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म, एम सेंटनर एक ऑलराउंडर है जो न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजी क्रम में नीचे 8वें स्थान पर आते हैं। उनके पिछले 5 मैचों के आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। गेंदबाजी का प्रदर्शन, उनकी गेंदबाजी का औसत 13 और इकोनॉमी 7 है, जो T20 प्रारूप के लिए काफी प्रभावशाली है। हाल के मैचों में उन्होंने लगातार विकेट लिए हैं, जिसमें 4 ओवर में 1 विकेट 35 रन देकर और 3 विकेट 25 रन देकर शामिल हैं। बल्लेबाजी की क्षमता, हालांकि उनका बल्लेबाजी औसत 15 है, लेकिन वो निचले क्रम में खेलते हैं, जिससे उनके बल्ले से बड़े स्कोर की उम्मीद कम होती है। फिर भी वो कुछ रन जोड़ सकते हैं। मैचअप और ग्राउंड, जिम्बाब्वे के खिलाफ इस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा है। ग्राउंड पर स्पिनरों को मदद मिलती है, जो सेंटनर की धीमी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग के लिए सेंटनर स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। उनकी गेंदबाजी की निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर आप उनकी गेंदबाजी पर अधिक भरोसा करते हैं। क्रेडिट, 8.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। चयन प्रतिशत,
83% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो काफी लोकप्रिय हैं। कुल मिलाकर एम. सेंटनर एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं जो अपनी गेंदबाजी से फैंटेसी अंक दिला सकते हैं। आरबॉल के लिए फैंटेसी क्रिकेट इंसाइट्स 1. हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में आरबॉल ने 165 रन बनाए हैं, औसत 41, स्ट्राइक रेट 136 और 5 विकेट भी लिए हैं। यह उनकी संतोषजनक फॉर्म का संकेत है। 2. भूमिका। वे एक ऑलराउंडर हैं और बैटिंग क्रम में 5वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी बहुआयामी क्षमता टीम के लिए महत्वपूर्ण है। 3. मैचअप। जिम्बाब्वे की टीम हरारी स्पोर्ट्स क्लब में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है, जहां पिच पर तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों के लिए मदद मिलने के संकेत हैं। 4. हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। जिम्बाब्वे को इस ग्राउंड पर पिछले 5T20 में 3 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जहां उनका रन औसत 135 रहा है। ये लक्षित लक्ष्य के पीछा करने के लिए भी अनुकूल है। 5. बॉन रनिंग। आरबॉल का बल्लेबाजी औसत T20 में 31 और स्ट्राइक रेट 139 है, जो दिखाता है कि वे बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। 6. फील्डिंग। उन्होंने 5 मैचों में 1 कैच लिया है, जिससे उनके फील्डिंग कौशल में भी योगदान मिलता है। 7. सेलेक्शन और क्रेडिट। उनकी 85% चयन दर और 8.5 क्रेडिट के साथ वे एक सुरक्षित पिक हैं, खासकर छोटे लीग में। 8. कप्तान, उप कप्तान। उनकी हालिया फॉर्म और ऑलराउंडर क्षमताएं उन्हें कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती हैं, जबकि उप कप्तान के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। 9. खतरा, फायदा। आरबॉल को सुरक्षित पिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उनके उच्च चयन प्रतिशत के कारण वे एक रिस्की डिफरेंशियल भी बन सकते हैं, अगर कुछ अन्य विकल्पों के साथ तुलना की जाए। इन सभी आंकड़ों और प्रवृत्तियों के अनुसार आरबॉल इस मैच के लिए एक प्रभावशाली और भरोसेमंद विकल्प हैं। यहाँ सिकंदर रजा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। रजा एक ऑलराउंडर हैं जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 25 की औसत से 100 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए हैं, जो उनके पिछले फॉर्म से थोड़ा कम है। ग्राउंड स्टैट्स। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका बल्लेबाजी औसत 28, 1401 रन और गेंदबाजी औसत 33, 25 विकेट है, जो उनके करियर के औसत के अनुरूप है। H2H रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड 8 रन, 10 गेंदें, 8 की औसत बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन ये केवल एक मैच का डेटा है। पिच का मिजाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा होता है, औसत रन 143 और स्पिनरों को भी मदद मिलती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। रजा अपनी ऑलराउंड क्षमता के कारण स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक मजबूत विकल्प है। उनका चयन प्रतिशत 96% भी उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके ऑलराउंड योगदान की क्षमता को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर। वो एक सुरक्षित पिक है, लेकिन ग्रैंड लीग में उन्हें अलग बनाने के लिए उनके हालिया फॉर्म को ध्यान में रखना होगा। हालिया प्रदर्शन। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 54 रन की नाबाद पारी खेली है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। गेंदबाजी। उनकी गेंदबाजी से भी फैंटेसी अंक मिलने की उम्मीद है, खासकर अगर पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो। क्रेडिट। 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। यहाँ W मधव्य के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। W मधव्य एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। घरेलू मैदान पर प्रदर्शन। घरेलू मैदान हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर उनका बल्लेबाजी औसत 19 और स्ट्राइक रेट 112 है, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 21 की औसत से 23 विकेट लिए हैं। यह एक मिश्रित प्रदर्शन है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन औसत 6 कमजोर रहा है, लेकिन उन्होंने 17 की औसत से 4 विकेट लिए हैं, जो उनकी गेंदबाजी की क्षमता को दर्शाता है। मैचअप। जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर हुए पिछले 3 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 131 और दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम का 170 रहा है। ये दर्शाता है कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। स्मॉल लीग के लिए उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें एक विकल्प बना सकती है, लेकिन जोखिम है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना जोखिम भरा हो सकता है। यदि वो गेंदबाजी में महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं तो वह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 12% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। बल्लेबाजी की स्थिति।
उनकी बल्लेबाजी की स्थिति पोजीशन 1 का उल्लेख है, लेकिन हालिया मैचों में वो तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर चुके हैं। यह उनकी भूमिका में अनिश्चितता दिखाता है। गेंदबाजी, वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और डेथ बॉलर नहीं है, जिसका मतलब है कि वो पावर प्ले और मध्य ओवरों में गेंदबाजी कर सकते हैं। कुल मिलाकर डब्ल्यू मधवे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी ऑलराउंड क्षमता से अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि वो अपनी लय पाते हैं तो वो टीम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ जेम्स नीशम के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। नीशम एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में छठे नंबर पर आते हैं और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 102 रन 51 की औसत से और 6 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। मैचअप और ग्राउंड, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए, खासकर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, जहां न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 में से 3 जीत, नीशम को फायदा हो सकता है। बल्लेबाजी क्षमता, उनकी हालिया पारियों में 200 की स्ट्राइक रेट से 42 रन शामिल हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाता है। गेंदबाजी क्षमता, डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें विकेट लेने का अच्छा मौका देती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, नीशम अपनी ऑलराउंड क्षमता के कारण स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर, उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर यदि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। कप्तान, उप कप्तान, उनकी हालिया फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। क्रेडिट, 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। चयन प्रतिशत, 46% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय लेकिन अभी भी कुछ हद तक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। एम हेनरी के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका, एम हेनरी एक तेज गेंदबाज हैं जो निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं। उनका मुख्य ध्यान गेंदबाजी पर है। 2। फॉर्म, हाल ही में उन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए और 89 पॉइंट्स प्राप्त किए। इससे पहले उन्होंने 2 विकेट 4 ओवर में 18 रन देकर लिए थे। हालांकि उनकी एक पारियों में 3 ओवर में 40 रन देकर -6 पॉइंट्स भी हैं। 3। मैचअप, जैसे कि जिम्बाब्वे की पिच पर आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए सहायक परिस्थितियां होती हैं, एम हेनरी के अच्छी परफॉर्मेंस करने की संभावना बढ़ती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके पिछले मुकाबलों में भी विकेटों की कमी नहीं देखी गई है। 4। समग्र आंकड़े, जिम्बाब्वे के खिलाफ हेड टू हेड में जिम्बाब्वे 1 विकेट द्वारा 3 मैच जीत चुका है, जो उनकी तेज गेंदबाजी का सामना करने में असमर्थ रहे हैं। 5। क्रेडिट और चयन प्रतिशत, एम हेनरी का क्रेडिट 9.0 है और वो 94% चयन में है, जो ये दर्शाता है कि वो अधिकांश फैंटेसी टीमों में शामिल हैं। 6। सुरक्षा स्थिति, उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म और पिछले मैचों में प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत संभावना बनाते हैं। 7। कप्तान, उप कप्तान, एम हेनरी को कप्तान या उप कप्तान के रूप में चयन करने की सिफारिश की जा सकती है, विशेषकर छोटे लीग के लिए। उनकी विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली विकल्प बनाती है। 8। लॉजिकल चॉइस, छोटे लीग में बेहतर विकल्प, लेकिन बड़े लीग में भी बुनियादी चयन हो सकते हैं। 9। खेल की स्थिति, उनकी प्रदर्शन की ट्रेंड और मैच विषयक डेटा उन्हें सामने आने वाले खेल के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। इस प्रकार पूरे आंकड़े और सामग्री के आधार पर एम हेनरी एक प्रभावशाली पात्र है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ टी तसिगा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और बल्लेबाजी, तसिगा एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 2 पर बल्लेबाजी करते हैं, जो उन्हें अच्छी शुरुआत का मौका देता है। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका औसत 38 और स्ट्राइक रेट 115 रहा है, जो एक स्थिर प्रदर्शन का संकेत देता है। ग्राउंड रिकॉर्ड, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 36 के औसत और 112 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उन्होंने यहां 4 कैच और 1 स्टंपिंग भी की है। घरेलू प्रदर्शन, घरेलू T20 मैचों में उन्होंने 69, 49 गेंदों पर और 36, 31 गेंदों पर जैसे प्रभावशाली स्कोर बनाए हैं, जो उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। मैचअप, जिम्बाब्वे का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है और न्यूजीलैंड का भी यहां प्रदर्शन मिला जुला रहा है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके स्थिर हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि वो टॉप ऑर्डर में जल्दी विकेट गिरने पर बड़ी पारी खेलते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट, 6.5 क्रेडिट पर वो एक किफायती विकल्प है जो टीम संतुलन में मदद कर सकते हैं। जोखिम, हालांकि उनका हालिया फॉर्म अच्छा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा ये देखना होगा,
जो उन्हें एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बना सकता है यदि आप उन्हें ग्रैंड लीग में चुनते हैं। यहाँ आर नगारवा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका आर नगारवा एक गेंदबाज हैं जो बाएं हाथ से तेज मध्यम गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उन्होंने 9 विकेट लिए हैं जो उनकी अच्छी गेंदबाजी फॉर्म को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली है जहां उन्होंने 119.5 ओवरों में 39 विकेट लिए हैं जो इस मैदान पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। मैचअप जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर हुए पिछले 3 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए औसतन 8 विकेट गिरे हैं जो गेंदबाजों के लिए अनुकूल है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक जोखिम भरा अंतर वो एक सुरक्षित पिक है खासकर गेंदबाजी में योगदान को देखते हुए। कप्तान उप कप्तान उनके हालिया प्रदर्शन और ग्राउंड पर अच्छी पकड़ को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। फैंटेसी अंक हाल के मैचों में उन्होंने लगातार अच्छे फैंटेसी अंक अर्जित किए हैं जिसमें एक मैच में 107 अंक भी शामिल हैं। बल्लेबाजी हालांकि उनकी मुख्य भूमिका गेंदबाजी है वो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं जो एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। चयन प्रतिशत उनका उच्च चयन प्रतिशत 79% बताता है कि वो कई फैंटेसी टीमों में शामिल हैं। यहाँ डेवोन कॉनवे के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति कॉनवे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं जो उन्हें अच्छी शुरुआत का मौका देता है। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में 127 के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए हैं जो एक ठोस प्रदर्शन है। ग्राउंड रिकॉर्ड हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका पिछला प्रदर्शन 9 रन 7 गेंद बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है लेकिन ये सिर्फ एक मैच का नमूना है। न्यूजीलैंड का ग्राउंड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरा इनिंग में रिकॉर्ड 166 रन औसत बहुत मजबूत है जो कॉनवे के लिए सकारात्मक संकेत है। हेड टू हेड इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 3 मैचों में दूसरे इनिंग में 170 का औसत स्कोर रहा है जो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। चयन प्रतिशत 58% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके लगातार प्रदर्शन को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं खासकर यदि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है। जोखिम उनका इस विशेष ग्राउंड पर पिछला प्रदर्शन थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर उनका रिकॉर्ड मजबूत है। यहाँ 30 सीफर्ट के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति सीफर्ट एक विकेटकीपर बल्लेबाज है और आमतौर पर नंबर 1 पर बल्लेबाजी करते हैं जो उन्हें अच्छी शुरुआत दिलाने का मौका देता है। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 26 और स्ट्राइक रेट 100 रहा है जो बहुत प्रभावशाली नहीं है लेकिन उन्होंने हाल के मैचों में कुछ उपयोगी पारियां खेली हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका रिकॉर्ड 22 रन 16 गेंद 137 स्ट्राइक रेट अच्छा है जो इस मैच के लिए सकारात्मक संकेत है। न्यूजीलैंड का ग्राउंड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बल्लेबाजी पहले करते हुए 142 रन औसत 7 विकेट भी अच्छा है जिससे सीफर्ट को फायदा हो सकता है। हेड टू हेड इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 3 मैचों में सीफर्ट का प्रदर्शन कैसा रहा इसका सीधा डेटा उपलब्ध नहीं है लेकिन न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छा रिकॉर्ड है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सीफर्ट अपनी ओपनिंग पोजीशन और विकेटकीपिंग के कारण स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में वे एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं यदि आप उनके बड़े स्कोर की उम्मीद करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनकी ओपनिंग पोजीशन और विकेटकीपिंग की क्षमता को देखते हुए वे कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है। चयन प्रतिशत उनका 89% का चयन प्रतिशत दर्शाता है कि वे काफी लोकप्रिय हैं जो स्मॉल लीग के लिए उनकी सुरक्षा को और बढ़ाता है। क्रेडिट 8.5 क्रेडिट पर वे टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। कुल मिलाकर सीफर्ट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और विकेटकीपिंग से भी अंक दिला सकते हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका पिछला प्रदर्शन और न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाता है। ईसोदी के लिए फैंटेसी क्रिकेट इंसाइट्स 1 भूमिका और प्रदर्शन ईसोदी एक लेग स्पिन गेंदबाज हैं जो आमतौर पर निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। पिछले 5 मैचों में उनके गेंदबाजी आंकड़े मजबूत दिख रहे हैं जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए हैं और उनकी औसत 21 है। 2 अंतिम 5 मैचों के आंकड़े उनके गेंदबाजी में 14.2 ओवर में औसत कुशलता से 8 की इकोनॉमी रेट से 6 विकेट शामिल हैं।
इस दौरान उनका बॉलिंग पॉइंट्स औसतन अच्छा रहा है। 3. उम्मीदें। पूर्व मैचों में उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया है, जैसे कि 66 पॉइंट्स के साथ 2 विकेट लेना, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। 4. मैचअप जानकारी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पिच स्पिन के अनुकूल होने की संभावना है, जिससे उन्हें लाभ मिल सकता है। इससे उनकी विकेट लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 5. सुरक्षित या जोखिम भरा। आइसोडी को सुरक्षित पिक माना जा सकता है, क्योंकि उनकी फॉर्म और मैचअप के कारण उन्हें चयनित करना अधिक लाभदायक हो सकता है। 6. छोटे और बड़े लीग। आइसोडी दोनों प्रकार के लीगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन विशेष रूप से छोटे लीगों में उनकी सलाह दी जाती है, जहां उनका चयन 49% है। 7. कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प। वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनने की सलाह नहीं दी जाती। हालांकि अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो वो एक दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं। 8. बल्लेबाजी प्रदर्शन। बल्लेबाजी में उनका प्रभाव सीमित है, लेकिन निचले क्रम में कुछ महत्वपूर्ण रन बनाने की क्षमता रखते हैं। 9. ट्रेंड्स और मौके। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी गेंदबाजी पर नियंत्रण और पूर्व प्रदर्शन को देखते हुए उनकी गेंदबाजी से अच्छी संभावना है कि वो इस मैच में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इन सभी जानकारी के आधार पर आइसोडी एक मजबूत विकल्प है जिन पर निर्भर किया जा सकता है। भूमिका और प्रदर्शन। टीग्वांडू एक गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से गेंदबाजी में। उनकी इस सीरीज में 15 विकेट हैं, जिनकी औसत 27 है। हालिया 5 मैचों में उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमी 6 है। बल्लेबाजी के आंकड़े। टीग्वांडू का बल्लेबाजी प्रदर्शन हाल में कमजोर रहा है, जिसमें उनका औसत 12 और स्ट्राइक रेट 96 है। पिछले 5 मैचों में उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता नहीं रही है। मैचअप जानकारी। जिम्बाब्वे की टीम, जो कि टीग्वांडू का घर है, घरेलू खेलों में अच्छा प्रदर्शन करती है और हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर पीछा करने वाली टीमों के लिए स्थिति बेहतर होती है। चोट जोखिम। वे अपेक्षाकृत नियमित तौर पर विकेट लेते हुए देखे गए हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी कौशल पर संदेह बना हुआ है। यह उन्हें एक जोखिम भरा विकल्प बनाता है। लीग के लिए उपयुक्तता। उन्हें छोटी लीग में शामिल करने का सुझाव नहीं दिया जाता है, लेकिन वह ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से लाभकारी चयन हो सकते हैं। सुरक्षित या जोखिम भरा चयन। टीग्वांडू को रिस्की डिफरेंशियल लेबल किया गया है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में उच्च विकेट लेने की क्षमता है जबकि बल्लेबाजी में स्थिरता नहीं है। कप्तान उपकप्तान के लिए उपयुक्तता। उन्हें कप्तान या उपकप्तान बनाना सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन वे एक साहसी ग्रैंड लीग चयन के रूप में कुछ संभावनाएं पेश कर सकते हैं। फील्डिंग डेटा। उनकी फील्डिंग भी ध्यान देने योग्य है, जिसमें 2 कैच शामिल हैं, जो उन्हें बहुआयामी खिलाड़ी बनाता है। हालांकि मुख्य भूमिका अभी भी गेंदबाजी की है। संक्षेप में, टीग्वांडू एक उत्कृष्ट गेंदबाज है जो ग्रैंड लीग में एक अच्छे डाकहॉर्स हो सकते हैं यदि उनका फॉर्म सही रहा। यहाँ सी मदांडे के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। सी मदांडे जिम्बाब्वे के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। घरेलू मैदान पर प्रदर्शन। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका औसत 23 का है, जो उनके करियर के औसत से थोड़ा बेहतर है। उन्होंने इस मैदान पर 530 रन बनाए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा है, जिसमें उनका औसत 14 का है और स्ट्राइक रेट 93 का है। मैचअप। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच हरारे में हुए पिछले मैचों में दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, औसत 170 रन। न्यूजीलैंड का इस मैदान पर दूसरा बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड भी मजबूत है। स्मॉल लीग के लिए उनके कम चयन प्रतिशत 8% और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, खासकर यदि जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है और वो तीसरे नंबर पर आकर अच्छी पारी खेलते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। विकेटकीपिंग पॉइंट्स। विकेटकीपर के तौर पर कैच और स्टंपिंग से कुछ पॉइंट्स दिला सकते हैं, लेकिन यह उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर सी मदांडे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें क्षमता है, लेकिन उनका हालिया फॉर्म और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचअप उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक दिलचस्प लेकिन जोखिम भरा विकल्प बनाते हैं। ड्रीम टीम उपस्थिति का सारांश। शीर्ष लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1. एम सैंटनर मैच 5. ड्रीम टीम प्रतिशत 100% प्रदर्शन 3 शीर्ष 2 अच्छे 2. आरबल मैच 5. ड्रीम टीम प्रतिशत 100% प्रदर्शन 3 शीर्ष 2 अच्छे 3. एस रजा मैच 5. ड्रीम टीम प्रतिशत 100% प्रदर्शन 5 शीर्ष 4. जी फिलिप्स मैच 5. ड्रीम टीम प्रतिशत 100% प्रदर्शन 3 शीर्ष 2 अच्छे 5. आरंगारवा मैच
5 ड्रीम टीम प्रतिशत 60% प्रदर्शन 3 शीर्ष 2 औसत अनिवार्य पिक्स डी मायर्स हालिया प्रदर्शन मजबूत रहा है और कप्तान बनने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टी साइफर्ट 5 मैचों में 60% ड्रीम टीम उपस्थिति के साथ यह एक अच्छा खेल प्रदर्शन दिखाते हैं। जोखिम भरे खिलाड़ी 1 टीम उन्योंगा मैच 5 ड्रीम टीम प्रतिशत 40% प्रदर्शन 1 औसत 4 नीचे औसत 2 जेड फोक्स मैच 5 ड्रीम टीम प्रतिशत 20% प्रदर्शन 1 अच्छे 3 नीचे औसत कप्तान उप कप्तान के लिए मजबूत विकल्प आरबल कप्तान लगातार प्रदर्शन और मैचों में प्रभावी एम सैंटनर उप कप्तान लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए और महत्वपूर्ण पलों में तेजी से रन बनाने की क्षमता एस रजा शीर्ष प्रदर्शन दिखाने वाले खिलाड़ी के रूप में कप्तान बनने के लिए बेहतरीन विकल्प। निष्कर्ष ड्रीम टीम में अनिवार्य पिक्स के रूप में एम सैंटनर आरबल और एस रजा को शामिल करें। डी मायर्स और टी साइफर्ट को कप्तान और उप कप्तान के रूप में चुन सकते हैं। जोखिम भरे खिलाड़ियों में टीम उन्योंगा और जेड फोक्स को ध्यान में रखें। बल्लेबाजी प्रदर्शन विश्लेषण 1 ग्राउंड आधार पर प्रदर्शन जिम्बाब्वे फर्स्ट स्थान 1-6-7 सेकंड स्थान 30-31 सर्वश्रेष्ठ स्कोर थर्ड स्थान 8-13-50 फोर्थ स्थान 54 सर्वश्रेष्ठ स्कोर फिफ्थ स्थान 29-6 न्यूजीलैंड फर्स्ट स्थान 33-64 सर्वश्रेष्ठ स्कोर सेकंड स्थान 20-67 थर्ड स्थान 62-30 फोर्थ स्थान 8 विश्लेषण जिम्बाब्वे का मध्य क्रम फोर्थ स्थान अच्छा प्रदर्शन करता है और फिफ्थ स्थान पर भी ठीक ठाक दिखता है। न्यूजीलैंड का शीर्ष क्रम फर्स्ट और सेकंड स्थान और मध्य क्रम थर्ड स्थान ज्यादा रन बनाता है। 2 हेड टू हेड प्रदर्शन जिम्बाब्वे फर्स्ट स्थान 9-21 सेकंड स्थान 9-20 थर्ड स्थान 50-42 सर्वश्रेष्ठ स्कोर फोर्थ स्थान 16-39 न्यूजीलैंड फर्स्ट स्थान 56-22 सेकंड स्थान 60 थर्ड स्थान 38-6 विश्लेषण हेड टू हेड में जिम्बाब्वे का थर्ड स्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जबकि न्यूजीलैंड का फर्स्ट और सेकंड स्थान अनुपात में उच्च स्कोर करता है। समग्र निष्कर्ष शीर्ष क्रम फर्स्ट और सेकंड स्थान न्यूजीलैंड के लिए महत्वपूर्ण स्कोरिंग क्षेत्रों में रहते हैं। जिम्बाब्वे के लिए थर्ड स्थान औसत से ज्यादा रन बनाता है। मध्य क्रम थर्ड और फोर्थ स्थान जिम्बाब्वे का मध्य क्रम स्थिर रहा है जबकि न्यूजीलैंड के मध्य क्रम में कमी देखी गई है। निचला क्रम फिफ्थ और नीचे यहाँ दोनों टीमों का प्रदर्शन कमजोर है लेकिन जिम्बाब्वे का फिफ्थ स्थान अच्छा रहा है। फैंटेसी क्रिकेट की सिफारिशें जिम्बाब्वे डब्ल्यू मधव्य फर्स्ट स्थान सिकंदर राजा फोर्थ स्थान टीम उन्योंगा फिफ्थ स्थान न्यूजीलैंड टीएल साइफर्ट फर्स्ट स्थान डी कॉनवे सेकंड स्थान डीजे मिचेल फोर्थ स्थान। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके स्थान के अनुसार उन्हें फैंटेसी टीम में शामिल करने की सिफारिश की जाती है। गेंदबाजी के संदर्भ में हरारे स्पोर्ट्स क्लब में प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बेसलाइन परफॉर्मेंस समग्र मैदान के पिछले 20 मैचों में 33% तेज गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं जबकि 66% स्पिन गेंदबाजों ने सफलताएं पाई हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्पिन गेंदबाजों को इस मैदान पर ज्यादा सफलता मिलती है। जिम्बाब्वे के प्रदर्शन में स्पिन गेंदबाजों का प्रभाव भी अधिक देखने को मिला है जिसमें लगभग 71% व्यक्तियों को विकेट मिले हैं। न्यूजीलैंड की टीम के लिए स्पिन गेंदबाजों ने उसे अधिकतर जीत दिलाई है। पिछले मैचअप्स का विश्लेषण स्पिन गेंदबाजों ऑर्थोडॉक्स और लेग ब्रेक ने खासकर प्रभाव छोड़ा है। 6-20 मैचों में न्यूजीलैंड ने आज तक केवल स्पिन के खिलाफ ही जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े स्कोर बनाए हैं जिसके कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्पिन गेंदबाज जिम्बाब्वे के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। सुझावित गेंदबाज 1 एम सैंटनर एनजेड अनुभवी स्पिनर जिसके हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि वो विकेट लेने में सफल रहे हैं। 2 आइसोधी एनजेड उसके पास पर्याप्त हिट असर है और वह भी लेग ब्रेक के साथ विकेट ले सकते हैं। 3 आरबल जिम्बाब्वे का लेग ब्रेक गेंदबाज है जो अच्छे प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष हरारे स्पोर्ट्स क्लब में स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतर होता है इसलिए आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम के लिए एम सैंटनर आइसोधी और आरबल को चुनना एक अच्छा विचार होगा। ये गेंदबाज संभावित विकेट लेने वाले और तैयारियों के लिए सबसे उचित विकल्प साबित होंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प मैच का विश्लेषण जो जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को जीत की संभावना सिर्फ 24% है जबकि न्यूजीलैंड को 76% का बढ़िया मौका मिल रहा है। इस मैदान पर जिम्बाब्वे की पिछली 3 भिड़ंत में से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाई और न्यूजीलैंड ने सभी में अपनी ताकत दिखाई है।
दो टीमों का फॉर्म भी जिम्बाब्वे के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें कई लगातार हारों का सामना करना पड़ा है। खेल की बात करें तो हमारे सुझाए गए कप्तान हैं बी बेनेट, वॉर्न मदहेवेर और सिकंदर रजा। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखना न भूलें। वहीं न्यूजीलैंड के टॉम रॉबिन्सन और डी कॉनवे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गर्मी का तापमान आज 22.4 डिग्री सेल्सियस है और आसमान साफ है, तो बल्लेबाजों को मदद मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, मैच के लिए तैयार रहें, अपने फैंटेसी टीम सेट करें और तैयार रहें शानदार प्रदर्शन करने के लिए। याद रखें, अधिक जानकारी और बेहतरीन फैंटेसी टिप्स के लिए क्रिक इंक्लूसिव ऐप डाउनलोड करें।